थी बेस्ड ऑन द न्यू इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, यही कहा है ना इन्होंने, और बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने अवाम का ख्याल करते हुए नहीं बढ़ाई। तो इमरान खान के खिलाफ तो आपने पूरा एक बयानिया बनाया था कि फरवरी 2022 में उन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया करने के लिए पहुंच गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी और उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। उन्होंने तो कम कर दी थी ना जुबैर साहब, वो तो फॉरेक्स रिजर्व से गया था ना, फिर ये तो आपको भी पता है। नहीं पहले और वो तो जाते जाते करके गए थे ना। क्या बात कर रहे हैं, पहले जाते जाते नहीं, फरवरी के एंड की बात। तो मार्च में उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, उनको सारी खबर बाद में उनका वोट ऑफ, मैं तो एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। लॉजिक ये थी कि जी इन्होंने, ये IMF प्रोग्राम में थे, IMF प्रोग्राम के तहत इन्होंने बढ़ाना था, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़नी थी, इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए इन्होंने प्राइसेस नहीं बढ़ाई। हालांकि उस वक्त भी क्या हुआ था वो भी मैं बता दूं, अगर आप मेरे से बहस कर रही हैं उस पर, तो वो जो उन्होंने नहीं बढ़ाई थी और जिसकी वजह से सब्सिडी देनी पड़ी थी हुकूमत पाकिस्तान को, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, अप्रैल 12, 2022 को उन्होंने चार्ज लिया, पहला दिन था, अप्रैल के मिड में प्राइस नहीं बढ़ाई, अप्रैल के एंड में प्राइस नहीं बढ़ाई, मई के मिड में प्राइस नहीं बढ़ाई। उन तीनों का जो सब्सिडी थी दैट वाज फार मोर देन, वो पॉलिटिकल डिसीजन था ना जुबैर साहब, दैट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन। तो इमरान खान ने भी तो पॉलिटिकल डिसीजन लिया था, दोनों ने वही काम किया, उसको निकाला इसलिए कि उसने हमारा दिवालिया कर दिया था। तो मैं सिर्फ ये इसको याद दिलाना चाहता हूं कि पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं एब्सोल्युटली दोनों तरफ से, एब्सोल्युटली दोनों तरफ से। तो आज इन्होंने खुद एक चीज खुद फैसला किया है कि पॉलिटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन इकोनॉमिक्स। इन्होंने खुद अभी फैसला किया है, इन्होंने खुद अभी बताया। मैं रान साहब आपकी तरफ आती हूँ, जुबैर साहब की बात मुकम्मल हो जाए। जी जुबैर साहब। दूसरी बात ये, अब जाहिर है ये आए बाएं शाएं इधर उधर करेंगे। दूसरी बात ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर के पास समरी गई कि 55 रुपए बढ़ाना है या जितना भी बढ़ाना है, फैसला किया गया 55 रुपए बढ़ाना है, एक प्राइम मिनिस्टर अगर कोई भी थोड़ा सा जिनको पाकिस्तान के अवाम का ख्याल होता तो उनको 2-3 सवाल पूछते थे, क्या हमने कभी इतनी बड़ी इंक्रीज की है? नहीं जी, नहीं कभी की है। क्या हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, रीजन में कंट्रीज हैं जो उसी जरिए से ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिस तरह से हम करते हैं, क्या वो बढ़ा रहे हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया? नहीं जी, वो नहीं बढ़ा रहे। तो हम क्यों बढ़ा रहे हैं? तो ये लॉजिक है या नहीं है? दूसरी चीज है कॉमन सेंस, एक होता है जो कि सब चीजों पर ऊपर प्रिवेल करता है। ये क्या बात हुई कि जी हमारी जो तरीकेकार है कैलकुलेशन का वो ये है कि पिछला स्टॉक है ये वो। भाई इस वक्त क्राइसिस था, इस वक्त आपको ये चाहिए था कि उस क्राइसिस में पाकिस्तान के अवाम को सेव करते और 55 रुपए ना बढ़ाते, बिकॉज आपके पास जो स्टॉक पड़ा था वो $60 या $65 फी बैरल के हिसाब से पड़ा था। बिल्कुल सही बात है। और ये राना एहसान साहब को मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी याद दिलाया था, ये बहुत स्मार्ट खेलते हैं कि डीजल कम कंज्यूम होता है, पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आपने बिल्कुल पेट्रोलियम लेवी का बिल्कुल फायदा उठाया, आपने अवाम के ऊपर और बोझ डाला है, आपने बराबर नहीं किया। अगर बराबर करना था तो फिर उसका दूसरा तरीका भी हो सकता था। अच्छा, दूसरे तरीके की बात करते हैं जुबैर साहब। इट ओनली हैपेंड और ये भी मैं बता दूं कि अगर हम बोछाड़ ना करते, अगर हम तनकीद ना करते, तो ये इस दफा फिर 40-50 पे बढ़ा देते। अच्छा, ओके।